वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री की एबीसीडी। तो हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल ट्रेंड के बारे में। तो इसके पहले लेक्चर में हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। तो ये क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले तो ये जानिए ये टू टाइप्स का होता है, एक होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक। अब देखिए एक्सोथर्मिक में क्या होता है, किसी भी एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो एनर्जी को रिलीज करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। यानी कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन देने पे जितनी एनर्जी रिलीज होगी वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाता है। ठीक है, अब एंडोथर्मिक क्या होता है, अगर हमें कोई एटम है इसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़े, यानी कि ये जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, हम इसमें फोर्स करके जबरदस्ती अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, एनर्जी हम बाहर से दे रहे हैं, इसीलिए इसे हम एंडोथर्मिक कहते हैं। तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 होता है, ग्रुप 18 के जितने एलिमेंट्स होते हैं आप सभी जानते होंगे, उनका सभी का क्या होता है, जैसे जिसमें हीलियम नियॉन ये सारे पाए जाते हैं, उन सभी का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। यानी कि जैसे ये 2 एटम है फर्स्ट वाले में, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है पूरा। इसको ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देना है और ना ही इलेक्ट्रॉन लेना है, ये बिल्कुल क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या है, अगर हमें अब इसमें क्या करना है, ऐड करना है इलेक्ट्रॉन। अब ये इनमें तो पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है, स्पेस खाली ही नहीं इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, पर अगर हमें इसमें फोर्स करके जबरदस्ती अगर इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो ही जाता है, तो वो कहाँ ऐड होगा, क्योंकि ये सेल तो पूरा भरा ही हुआ है, तो वो ऐड होगा एक नए सेल में, इसमें एक नया सेल बनेगा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, एक सेल पूरा बन रहा है, तब इलेक्ट्रॉनिक ऐड हो रहा है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है, यानी कि एनर्जी को हमें बाहर से देना पड़ता है। ये सिर्फ ग्रुप 18 के जितने भी एटम्स है वो शो करते हैं, बाकी किसी में ऐसा नहीं होता है, बाकी सब में क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हैं तो वो क्या होंगे, एनर्जी को रिलीज करेंगे। और इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करा है वो ज्यादा देर के लिए नहीं होगा, ये हायर एनर्जी में जाके क्या होगा, बाहर निकल जाएगा इस सेल से, और ये वाला सेल पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि ये अनस्टेबल हो जाता है, बिल्कुल अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, जल्दी से चाहेगा कि इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए और ये पहले जैसा हो जाए, बिल्कुल ठीक। तो अब हम देखते हैं एक्सोथर्मिक में इलेक्ट्रॉन कैसे, हमने पढ़ा भी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, जैसे हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसमें से एनर्जी रिलीज होगी। तो जो हमारा ग्रुप है हमने पढ़ा है, उसमें क्या होता है, जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, हमारा एटम का साइज क्या होता है, बड़ा होता जाता है, ऐसे बड़ा होता जाता है, हमने पढ़ा है। ठीक है, और यही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अगर दाएं से बाएं जाते हैं तो क्या होगा, साइज छोटा होता जाता है। ठीक है, तो साइज छोटा हो रहा है मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है किसी भी चीज का। तो अगर ये एटम का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यानी कि बाहर वाले जो सेल है उस मतलब ये जो हमारा न्यूक्लियस है वो बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है। ठीक है, इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, वो अट्रैक्शन फोर्स होगा, वो ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हम छोटे एटम के पास कोई इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं, ठीक, तो इसमें क्या होगा, ये आसानी से ग्रहण कर लेगा, इसको आसानी से ले लेगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियस जो है वो ज्यादा, इसका न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो ज्यादा है, इसका जो पावर है वो ज्यादा है, तो इसको आसानी से खींच लेगा अपने साइड। और यही बड़ा सा अगर एटम है उसके पास अगर हम इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं तो न्यूक्लियस से ये बहुत दूर है, तो ये इसको आसानी से नहीं खींच पाएगा। ठीक है, तो जो हमारा, अब ध्यान दीजिएगा कि देखिए जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, साइज एटम का बड़ा हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लेने की, ग्रहण करने की जो टेंडेंसी होगी वो कम होती जाएगी, तो इसका जो निगेटिव चार्ज है वो कम होता जाएगा। अब निगेटिव चार्ज की बात कहाँ से आई यहाँ, तो देखिए इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने यहाँ बात की कि ये एटम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो इसमें निगेटिव चार्ज तो आएगा ही ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज वाला होता है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है ना इलेक्ट्रॉन, तो इसमें निगेटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब दाएं से बाएं जाने में निगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर रहा है, तो निगेटिव चार्ज जो क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ये मोर निगेटिव होगा, और जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे ये लेस निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि आसानी से ग्रहण नहीं करेगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी वो कम होगी, और जैसे जैसे हम इधर जाएंगे वो टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। लेकिन ग्रुप 17 तक, बस 18 में ये चीज नहीं होगा। ठीक है, अपोजिट हो जाएगा 18 में। ठीक है ना, तो दाएं से बाएं जाने में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, और ऊपर से नीचे आने में डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए जो हमारे ग्रुप 17 के होते हैं, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं जिसे हम हेलोजेंस कहते हैं, उनके जो बाहर वाला जो सेल होता है उसमें
सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है सारे में। ग्रुप 17 में जितने भी एलिमेंट होंगे ना, उनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अगर उन्हें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उनका क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम फ्लोरीन की ही बात करें तो 1s2 2s2 2p5 होता है फ्लोरीन का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका क्या है, एटॉमिक नंबर 9 है, ठीक है। मतलब इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये 2p6 पूरा बन जाएगा और ये क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा पूरा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ग्रुप 17 में जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं उन सभी में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए ये आसानी से बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो इनका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो मोर निगेटिव होता है। मोर निगेटिव यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे ही इनके पास इलेक्ट्रॉन आएगा ये तुरंत ग्रहण कर लेंगे और निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। और कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रॉन को कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो निगेटिव होगा। तो ग्रुप 17 के जितने एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा निगेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं एक्सेप्शन की। हमने अभी पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होता है, मोर निगेटिव होता है और ऊपर से नीचे आने में लेस निगेटिव होते जाते हैं। अब हम यहाँ एक्सेप्शन की बात करते हैं। तो देखिए, जो हमारा ऑक्सीजन होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, जो हमारा सल्फर होता है उसका होता है 16। ये दोनों एक ही ग्रुप के हैं, ठीक है। ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप में लाई करते हैं। और जो हमारा फ्लोरीन और क्लोरीन है वो एक ही ग्रुप में होता है, इसका होता है 17 और इसका होता है 9, ठीक। तो हमने अभी जो रूल पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ये जैसे जो हमारा ऑक्सीजन और सल्फर है वो एक ही ग्रुप में लाई करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और जो हमारा सल्फर है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इसका साइज ऑक्सीजन के कंपेयर में बड़ा होना चाहिए। सेम ऐसा फ्लोरीन का साइज छोटा होना चाहिए और फ्लोरीन के कंपेयर में क्लोरीन का साइज बड़ा होना चाहिए, ठीक है। बड़ा होता भी है, ठीक। तो ये बड़ा है, इसका मतलब क्या है, इसके पास अगर हम इसके पास इलेक्ट्रॉन लाते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन, तो ये जल्दी एक्सेप्ट करेगा इसके कंपेयर में, ठीक है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, यानी कि इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कम है और इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को जल्दी ग्रहण करेगा, जल्दी एक्सेप्ट करेगा। सेम यहाँ पर क्या है, इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और इसका क्या है, न्यूक्लियर चार्ज कम है। तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो मतलब थोड़ा इसके कंपेयर में लेट से एक्सेप्ट करेगा और ये जल्दी एक्सेप्ट करेगा, आसानी से एक्सेप्ट करेगा। ऐसा ही होना चाहिए, ठीक। लेकिन यहाँ होता क्या है, जस्ट अपोजिट होता है। मतलब इसका मतलब क्या है, इसमें कहा होना चाहिए क्या कि जो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो मोर निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। इसका मोर निगेटिव होना चाहिए और इसका लेस निगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये आसानी से ग्रहण कर रहा है इसलिए तुरंत नेगेटिव चार्ज बना लेगा, ठीक है, और ये तुरंत नहीं बना पाएगा। सेम इसमें मोर निगेटिव होना चाहिए और जो हमारा इसमें है वो लेस निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि इसका जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है, ये 8 है इसका एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p4 है, ठीक है। और इसका क्या है, लास्ट वाला हम देखते हैं, जो हमारा इसमें लास्ट वाला जो सेल है ऑक्सीजन में वो है 2p4, इसमें क्या है 3p4। ऑक्सीजन वाले में 2p4 और इसमें है 3p4, ठीक। सेम अगर हम इसकी बात करें फ्लोरीन और क्लोरीन की, तो देखिए फ्लोरीन वाले का लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन जा रहा है ये 2p5 सेल में और ये वाला जो है 3p5 है, ठीक है। ये ऐसे हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये है 2p4, ये है 3p4, एक ही ग्रुप में दोनों है, ठीक है। और यही हम बात करें तो फ्लोरीन वाले का है 2p5 और इसका है 3p5। अब यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ का जो दोनों शेल है वो सेम है, ठीक है, तो आप सभी पढ़े मतलब जानते ही होंगे इस बारे में कि जब दोनों शेल सेम होते हैं, ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एनर्जी के बारे में जब हमने पढ़ा था तब ये चीज देखा था कि अगर दोनों सेल सेम होते हैं तब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखते हैं। तो इसका अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और इसका 3 है तो इसका साइज छोटा होगा और इसका साइज बड़ा होगा, ठीक है। अगर सेल दोनों सेम है तो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखेंगे, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और इसमें 3 है, तो यानी कि p वाले का साइज छोटा होगा और 2p वाले का और 3p वाले का साइज बड़ा होगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ होगा, यहाँ 2p5 है और यहाँ क्या है 3p5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ वही चीज है, यहाँ पर हमने जो देखा कि 2p5 और 3p5 है, इसमें क्या होगा 2p5 वाले का साइज 3p5 वाले के कंपेयर में छोटा होगा, ठीक। तो इससे होता क्या है कि 2p वाले के पास जब इलेक्ट्रॉन आता है तो इसको कम स्पेस मिलता है, ठीक है। तो स्पेस कम मिलेगा तो रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन जो एंथैल्पी हो क्या होगी, लेस निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और यही अगर 3p वाले की बात करें तो इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ रहने के लिए स्पेस ज्यादा है, ठीक है ना। तो स्पेस ज्यादा है तो इसका क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर लेगा, आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, मोर निगेटिव होगी। इसीलिए यहाँ पर अपोजिट होता है कि ऑक्सीजन और जो सल्फर है दोनों में क्या है, इसमें 2p4 है और उसमें 3p4 है।
दोनों क्या है, एक ही शेल में है, इसीलिए 2p वाले का जो साइज है वो छोटा है, तो यहाँ रिपल्सन होगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इसमें आसानी से न जाकर के इसमें आसानी से जाएंगे। ठीक है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान अपोजिट हो जाता है दोनों में, इसमें मोर निगेटिव हो जाएगा और इसमें लेस निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सेम हो जाएगा फ्लोरीन और क्लोरीन वाले में। आई होप आप लोग को इतना अच्छे समझ में आएगा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।